हाय फ्रेंड्स। पिछली बार के हिंदी वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया अपनी जर्नी, कबीर और मेरी जर्नी ऑटिज़म के साथ। और मुझे ये लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए कि मुझे कैसे क्या सपोर्ट मिला पूना में, लखनऊ में। लखनऊ में तो जब कबीर की डायग्नोसिस नहीं हुई थी तो सपोर्ट ग्रुप की मतलब एज सच कभी रिक्वायरमेंट लगी नहीं। पूना में शुरू में 2 साल तो इतना नहीं। हाँ, मेरी सोसाइटी में मैंने आपको बताया कि कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, जैसे दिशा, जैसे मालती आंटी, चंद्रिका आंटी। ये लोग कबीर को बहुत अच्छे से एंटरटेन करते थे, कबीर को अलाउ करते थे अपने साथ। कुछ बच्चे थे, मतलब मैंने टू बी ऑनेस्ट शुरू में इसका फ्रेंड सर्कल बढ़ाने के लिए मैं बहुत सारे खिलौने बच्चों के साथ शेयर करती थी, और वो नए नए टाइप के खिलौनों के लिए बहुत सारे बच्चे सोसाइटी के आते भी थे खेलने। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि उनको सिर्फ खिलौनों से मतलब होता है, बच्चे तो बच्चे ही हैं। कबीर का सोशलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे बच्चों ने भी आना कम कर दिया, मैंने बुलाना कम कर दिया। कुछ बच्चे थे जो शाम को खेल के लिए कबीर को बुलाते थे। अच्छा, कबीर का ये रहा है कि ही हैज़ मतलब जल्द शुरू के सालों में ही वॉज़ वेरी पैली, मतलब वो उसकी लड़कियों के साथ दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती थी, लड़कों के साथ टेंशन होता था। कभी धक्का दे दिया, कभी दोनों तीनों में मारपीट हो गई, ऐसे कुछ कुछ चलता रहता था। तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता था, अगर ये कहीं खेलने गया है और किसी के घर में ऊपर है एंड इफ़ आई एम नॉट इनवाइटेड, तो मैं नीचे उतनी देर टहलती रहती थी कि कहीं कुछ झगड़ा नहीं हो जाए। खैर धीरे धीरे कर्टिसी, my therapist, my or rather Kabir's therapist and special educator, सुधा के थ्रू और डॉक्टर्स के थ्रू मैं बहुत सारी मदर्स से मिली। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले किया वो ज्योति ने प्ले किया। ज्योति मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। आज मुझे 7 साल हो चुके हैं लखनऊ वापस आए, लेकिन हम हमेशा टच में रहते हैं, थैंक्स टू फेसबुक, थैंक्स टू ऑल दैट, कि हम एक दूसरे के टच में रह जाते हैं। भले ही हम कई बार महीनों या हफ्तों हम मैसेज नहीं करते एक दूसरे को, बट वी नो कि अगर एक भी मैसेज आया, एक मिस्ड कॉल आई, तो हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं। तो ज्योति के थ्रू मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिली और हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग प्ले डेट्स ऑर्गेनाइज करेंगे। प्ले डेट्स का मतलब एक जगह कहीं हम लोग मिलते थे, 3 4 5 पेरेंट्स जो विलिंग होते थे, और वहाँ पे बच्चे आपस में खेलते थे, और साथ में हम लोग थोड़ा बहुत कुछ रिफ्रेशमेंट या कुछ रखते थे। कई बार हम एक दूसरे के घर जाते थे, घर आसान पड़ता था तो डेफ़िनेटली घर जाते थे, वहाँ पे हम इकट्ठा होते थे। हम मदर्स को थोड़ा सा चेंज मिल जाता था, जब बच्चे आपस में बिज़ी हैं, हमारी नज़र में भी हैं, लेकिन हम एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। अब जब फ्रेंड्स हो गए थे तो वो बहुत अच्छा टाइम था मेरा, बहुत ही अच्छा। कबीर का भी सोशलाइजेशन उस समय बहुत अच्छा हुआ। फिर मैं धीरे धीरे इसको पार्क्स में भी ले जाती थी, सब करती थी। मुझे याद है 2013 में मेरे आने के पहले हम लोग प्लान कर रहे थे, मैं और मेरी एक फ्रेंड, हमने ऑटिज़म पूना में एक पेरेंट सपोर्ट ग्रुप प्लान कर रहे थे कि जैसे उसमें रिस्पाइट केयर, सपोज़ मैं बीमार हूँ और मेरे बच्चे को देखने के लिए कोई चाहिए और मैं इस हालत में नहीं हूँ कि हम देख सकें या मैं देख सकूँ, तो आपस में हम पेरेंट्स एक दूसरे को ऐसे समय पे हेल्प करें। ऐसे कुछ हमने प्लान किया था। अभी मुझे नहीं पता पूना में वो पेरेंट सपोर्ट ग्रुप है कि नहीं है। मेरी वो फ्रेंड भी अब टच में नहीं है, लेकिन उसके साथ ये है कि मैंने ये रियलाइज़ किया, उसका फेसबुक पे ग्रुप है केयर गिवर्स ग्रुप। तो केयर गिवर्स ग्रुप में हम जो केयर गिवर्स हैं, हम जो पेरेंट्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, हम कैसे अपना ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम ठीक नहीं होंगे तो
जो है हम बच्चे का ध्यान कैसे रखेंगे। अच्छा, लखनऊ आने के बाद मेरा फ्रेंड सर्किल में, मैं फ्रेंड सर्किल क्या बोलूँ, वो धीरे धीरे इतने सालों में मैंने ढूंढ निकाला अपनी स्कूल की सहेलियों को, एंड दे ऑल आर वेरी लविंग। चाहे वो प्रीति हो, चाहे सारिका हो, रत्ना हो, ममता हो, ऋतु, कबीर को सबने खुले दिल से एक्सेप्ट किया है, जबकि उन सब के बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि मैंने सबसे लास्ट में मैरिज की थी। तो मेरा स्कूल गोइंग में तो सिर्फ मतलब अभी सबसे छोटा कबीर ही है, लेकिन उन सब ने बहुत अच्छे से कबीर को एंटरटेन किया। आज भी हम लोग जब मिलते हैं तो कबीर इज़ ऑलवेज इनवाइटेड, हम भले ही सिर्फ फ्रेंड्स मिल रहे हों, किसी के बच्चे साथ में हो ना हो, लेकिन कबीर हमेशा इनवाइटेड रहता है। तो खैर आने के बाद मैंने 7 साल बाद जॉब शुरू कर दिया। तो जॉब सर्कल में भी कबीर, क्योंकि शुरू में तो मैं इसको घर पे अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। कबीर वॉज हार्डली 7 ईयर्स, 7 साल का था वो। तो मैं, अगर छुट्टी वाला दिन है इसका और मैं स्कूल जा रही हूँ, और सेम स्कूल मैंने ज्वाइन किया था, तो कबीर हमेशा मेरे साथ रहता था। और ये मैं तारीफ़ करूँगी अपने कलीग्स की, मिलेनियम स्कूल के, और इवन प्रिंसिपल मैम की। भले ही आज मैं वहाँ काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन कबीर को हमेशा स्टाफ रूम में बैठने की परमिशन रहती थी, जो मैंने और कहीं नहीं देखी। और कहीं ऐसा नहीं हुआ, मैंने बाद में 2 स्कूल चेंज भी किए, लेकिन वहाँ पे कबीर को वो परमिशन नहीं थी कि अब बच्चा है और 5-5 6-6 घंटे बैठना है तो वो मेरे साथ बैठ जाए। शुरू में तो मेरे साथ ही बैठता था, बाद में बड़ा होने लगा तो फ़ोन वोन यूज़ करने लगा, या कुछ अपना काम करना होता था तो लाइब्रेरी में जाके बैठ जाता था। वो कहीं भी रहे, उसका बहुत ध्यान रखते थे। तो उसमें रचना, ज्योत्सना, मंजू मैम, कृष्णा सर, सभी टीचर्स, हम, हमारा अपना जो सीनियर का स्टाफ रूम था बहुत अच्छा था। तो मैं आपके साथ ये सब इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बच्चे के लिए एक सपोर्ट ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्पेशली बच्चा छोटा है तो आप फेसबुक में इतने ग्रुप्स हैं, मेरा ग्रुप है अपना बनाया हुआ, उसके बाद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ करके ग्रुप है, आप वहाँ पे डालिए, पता करिए आपके शहर में और कौन कौन से पेरेंट्स हैं, उनसे मिलिए। मैं सच बताऊँ, आज मैं आपको इतना बोलती दिख रही हूँ, वैसे टीचिंग में आने के बाद मैं बोलने लगी, लेकिन फिर भी मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी। मेरा सोशल सर्किल ना के बराबर था। और कबीर की डायग्नोसिस के बाद भी 2-3 साल तक तो मैं सिर्फ उसके साथ रहती थी, बिज़ी, ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं करती थी, 2-3 नाम जो आपको बताए। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमारे बच्चों के लिए हम घर पे बंद होके अगर रह गए तो उनका लॉस है। आप सोशलाइज़ कीजिए, आप मिक्स होइए, आपके फ्रेंड सर्किल को इकट्ठा कीजिए। हमारे बच्चों को एक्सेप्टेंस कैसे मिलेगी? बहुत सारे मिथ्स हैं हमारे बच्चों के बारे में। बहुत सारे लोग उनको मेंटली रिटार्डेड से कंपेयर करते हैं, तो क्या मेंटली रिटार्डेड बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर सकते? किसने कहा है नहीं कर सकते? और कई बार जो है बिल्कुल ही मतलब कबीर को पागल जैसे लेबल कर देते थे जब वो बोल नहीं पाता था, छू के बात करना चाहता था, मिक्स होना चाहता था, किसी का अटेंशन ड्रॉ करना चाहता था। तो आई वॉज़ वेरी फर्म, मैं बहुत फर्म थी कि मेरे बच्चे को कोई नेम कॉलिंग नहीं करेगा, और अगर कोई नेम कॉलिंग करेगा जहाँ वो तो मैं ऑब्जेक्ट करती थी। अ, कोई भी डिसेबिलिटी क्यों ना हो, एक लेबल, एक नाम अलग से लगाना बहुत ही गलत है, और उसको मतलब नोबडी इज़ अलाउड टू डू दैट। अपने बच्चे के हक के लिए आपको लड़ना बहुत ज़रूरी है। तो खैर मैं आपको बताऊं, 2016 से कबीर को मैंने अकेले थोड़ी देर रहने की आदत डाली है। उस टाइम पे मेरे स्कूल के पास मैंने एक घर ले लिया था, मतलब इतना वॉकिंग डिस्टेंस था, 500 मीटर भी नहीं होगा। तो अगर मेरा स्कूल है और कबीर की छुट्टी है तो कबीर घर पे रहता था। कबीर के लिए मैंने अलग फ़ोन अरेंज किया, और मैंने ये परमिशन स्कूल में ले रखी थी कि मैं फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करूँगी।
पर्स में रहेगा, म्यूट पे रहेगा, लेकिन स्विच ऑफ नहीं रहेगा। तो ही कुड कॉल। थैंकफुली वहाँ पे मेरे लैंडलॉर्ड बहुत अच्छे थे। अभी तो हम अपने घर में रहते हैं, लेकिन उस समय वहाँ 1 साल जो 1.5 साल में रही हूँ, लैंडलॉर्ड बहुत अच्छे थे। वो लोग भी कबीर पे बराबर ध्यान रखते थे, और कह रखा था कबीर से कि कोई भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ सोशलाइज़ होइए। ये एक मेरा मैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, कि आप अपने शेल में मत चले जाइए। आप सोशलाइज होइए, और उससे ही बच्चे का सोशलाइजेशन और एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। तो आज के लिए मैं यही अपने एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर किए हैं। और आप प्लीज़ एक्टिव होके, मतलब प्लीज़ कनेक्ट विद मी ऑन फेसबुक, प्लीज़ कनेक्ट विद अदर पेरेंट्स। बच्चे का सोशल सर्कल बनाइए, अपना सोशल सर्कल बनाइए, आपके काम ही आएगा। सो स्टे सेफ। घर के अंदर, अभी तो घर के अंदर रहना मजबूरी है, तो घर के अंदर रहिए, बच्चों को ध्यान रखिए। मेरे बेटे का चैनल है कबीर्स चैनल, आप वहाँ पे उसको भी सुन सकते हैं। और अभी तो वो बिल्कुल रिबेलियस एज पे है, 14 का है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी ओपिनियन रहती है हर बारे में। लेकिन अच्छा है, बच्चे को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, वरना वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होके रह जाएगा। सो स्टे सेफ, टेक केयर, फिर मिलते हैं।